नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर हैं और आप दिन भर मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, उनको फोन कॉल्स पर प्लान भी समझाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में आपकी कमीशन इनकम उतनी नहीं बनती जितनी आप चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको ज्यादा कमीशन पाने के 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिनका कनेक्शन किसी मैजिक ट्रिक से नहीं बल्कि आपकी डेली वर्किंग, सही कस्टमर को सेलेक्ट करने, प्लान प्रेजेंटेशन और एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स को अच्छी सर्विस देने से है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि एलआईसी ऑफिशियली कमीशन की रेट नहीं बढ़ा रही है और न ही इस वीडियो में मैं ऐसा कोई क्लेम कर रहा हूं। अलग अलग पॉलिसी, प्रीमियम पेमेंट टर्म और ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग कमीशन की रेट्स तय होती हैं। इस वीडियो में ज्यादा कमीशन का मतलब कमीशन रेट बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है सही स्ट्रेटजी के साथ ज्यादा और क्वालिटी बिजनेस करके अपनी टोटल कमीशन इनकम को बढ़ाना। अगर आप इन 5 सीक्रेट को ऑनेस्टली अपने काम में अप्लाई कर लेते हैं तो जितने समय में आज आप एक पॉलिसी कंप्लीट करते हैं, आने वाले समय में उसी मेहनत से उतने ही समय में कहीं बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वां सीक्रेट आपकी आज की इनकम के साथ साथ आने वाले कई वर्षों की रिन्यूअल कमीशन इनकम पर भी असर डाल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी होगी। बहुत से एडवाइजर मानते हैं कि ज्यादा कमीशन कमाने के लिए केवल ज्यादा लोगों को पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के 100 लोगों के पीछे भागते रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्हें अभी इंश्योरेंस की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, और हर व्यक्ति को एक ही प्लान समझाते रहेंगे, तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। ज्यादा कमीशन पाने का पहला सीक्रेट है, हर व्यक्ति को अपना कस्टमर मत समझिए, अपने सही टारगेट कस्टमर की पहचान कीजिए। मतलब राइट कस्टमर और राइट मार्केट को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि जो आपका कस्टमर है उसी के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए। एक सक्सेसफुल एडवाइजर पूरे शहर को अपना कस्टमर बनाने की कोशिश नहीं करता। वह सबसे पहले अपना एक टारगेट मार्केट सेलेक्ट करता है कि भाई मेरा ये वाला टारगेटेड मार्केट है। जैसे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके टारगेटेड मार्केट हो सकते हैं, आपका प्राइवेट जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके टारगेट मार्केट हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स या डॉक्टर्स आपके टारगेट मार्केट हो सकते हैं, टीचर्स या फिर यंग पेरेंट्स आपके टारगेट मार्केट हो सकते हैं, या फिर बिजनेस ओनर्स या रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे लोगों में से किसी एक कैटेगरी पर विशेष रूप से आप काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जिस तरीके का प्रोडक्ट सेल करना है उसी तरीके के अपने टारगेट मार्केट को आप सेलेक्ट कीजिए। जब आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के साथ लगातार काम करते हैं तो आपको उनकी इनकम, उनकी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर गोल्स क्या है उनकी फाइनेंशियल कंसर्न्स और डिसीजन लेने के तरीके की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, कन्वर्सेशन कहां से शुरू करनी है और उनकी जरूरत को कैसे समझना है। मान लीजिए आपने यंग पेरेंट्स को अपना टारगेट मार्केट बनाया। ऐसे फैमिलीज की मेन कंसर्न क्या हो सकती है? बच्चे की हायर एजुकेशन, शादी के लिए फ्यूचर फंड या फिर फ्यूचर प्लानिंग, अर्निंग मेंबर्स की लाइफ सिक्योरिटी और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग। अब आप उनके पास केवल ये कहकर नहीं जाएंगे कि मेरे पास एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप उनसे पूछेंगे आपका बच्चा अभी कितने वर्ष का है, कितने साल का बच्चा है, आप उसे फ्यूचर में किस प्रकार की एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उस एजुकेशन की आज की कॉस्ट कितनी है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष बाद आपको लगभग कितने फंड की जरूरत पड़ सकती है। जब आप इस तरह के कन्वर्सेशन करेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि आप केवल पॉलिसी सेल करने नहीं आए बल्कि उसके गोल और प्रॉब्लम को समझने आए हैं। इसी तरह अगर आपका टारगेट मार्केट बिजनेस ओनर्स हैं तो उनकी कंसर्न केवल सेविंग नहीं हो सकती, उनके सामने फैमिली सिक्योरिटी, बिजनेस इनकम में उतार चढ़ाव, बच्चे के फ्यूचर गोल, रिटायरमेंट फंड और इमरजेंसी प्लानिंग जैसी कई नीड्स हो सकती हैं। जब आपको किसी पर्टिकुलर मार्केट की जरूरतों की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आपकी कन्वर्सेशन ज्यादा पावरफुल होती है, आपको क्वालिटी अपॉइंटमेंट मिलने लगती हैं और पॉलिसी क्लोज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पर। सीक्रेट नंबर 2 है, पॉलिसी नहीं, कस्टमर की नीड के अनुसार सॉल्यूशन प्रेजेंट कीजिए। यानी कि आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है, कस्टमर की नीड समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसको प्लान सजेस्ट कीजिए। बहुत से एडवाइजर कस्टमर से मिलने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज उन्हें कौन सी पॉलिसी सेल करनी है। वे कस्टमर की इनकम, उसकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर कितना चल रहा है, फ्यूचर गोल्स क्या हैं उसके, प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी को समझे बिना ही प्लान के बेनिफिट्स और प्रीमियम बताना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि प्रेजेंटेशन पूरी होने के बाद कस्टमर कहता है मैं सोचकर बताऊंगा, अपनी फैमिली में डिस्कस करके बताऊंगा, अभी मेरा बजट नहीं है।
अगले महीने देखते हैं या किसी दूसरे एडवाइजर से भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। याद रखिए, कस्टमर पॉलिसी का नाम खरीदने से पहले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदता है। इसलिए प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा नीड एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर आपको नीड एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। हम नीड एनालिसिस आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर के पास जाकर उसकी नीड को एनालाइज कर सकते हैं। नीड एनालिसिस के दौरान आप कस्टमर से 5 इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल नोट कर लीजिए, आपके परिवार में फाइनेंशियली कितने लोग आप पर डिपेंड हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी कारण से आपकी इनकम रुक जाए तो फैमिली का रेगुलर एक्सपेंसेस कितने समय तक मैनेज हो सकता है। और तीसरा सवाल आपको जो अपने कस्टमर से पूछना है वो है, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, हाउस परचेज, घर खरीदना है या फिर रिटायरमेंट जैसे आपके जो मेजर फाइनेंशियल गोल वो क्या हैं। और चौथा सवाल आपको अपने क्लाइंट से पूछना है, अभी आपके पास कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर है और कितनी एग्जिस्टिंग सेविंग आपने कर रखी है। और दोस्तों, पांचवा सवाल, इन गोल्स के लिए आप अपनी मंथली इनकम में से कितनी अमाउंट कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कितना पैसा आप महीने का निकाल सकते हैं। इन सवालों का पर्पज कस्टमर को डराना नहीं बल्कि उसकी एक्चुअल नीड को समझना है। कस्टमर की प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा प्रीमियम सजेस्ट मत कीजिए जिसे कस्टमर केवल आपके प्रेशर में आज तो शुरू कर देता है और बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसी पॉलिसी मत बताइए, इतना प्रीमियम उसको मत बताइए। कस्टमर के बजट से बाहर की बड़ी पॉलिसी आपको एक बार अच्छा बिजनेस दे सकती है, लेकिन अगर कस्टमर आगे प्रीमियम जमा नहीं कर पाया तो कस्टमर का फाइनेंशियल गोल भी प्रभावित हो सकता है और आपकी फ्यूचर रिन्यूअल कमीशन इनकम भी रुक सकती है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जब कस्टमर की नीड क्लियर हो जाए तब उसे सिंपल लैंग्वेज में बताइए, आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी 3 मेजर फाइनेंशियल नीड दिखाई दे रही है। पहला है फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा है बच्चों के गोल के लिए फ्यूचर फंड और तीसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके बाद कस्टमर की एलिजिबिलिटी, जरूरत के अकॉर्डिंग उसको सूटेबल प्लान, जो भी उसके लिए सूटेबल प्लान है वो सजेस्ट कीजिए। प्लान के बेनिफिट्स के साथ उसकी कंडीशंस, लिमिटेशंस और एप्लीकेबल रूल्स भी कस्टमर को बताइए, उसकी भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसे रिटर्न या बेनिफिट की गारंटी बताकर प्रेजेंट मत कीजिए कोई भी पॉलिसी जो वास्तव में गारंटेड नहीं है। हमेशा ऑफिशियल बेनिफिट इलस्ट्रेशन, ब्रोशर और LIC के ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स का ही यूज कीजिए। जब कस्टमर को लगेगा कि आपने उसके लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल सॉल्यूशन तैयार किया है तो वह केवल प्रीमियम अमाउंट पर फोकस नहीं करेगा, वह पॉलिसी के पर्पस और इंपॉर्टेंस को समझेगा। जब कस्टमर पर्पस समझ जाता है तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है और पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यही एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर और केवल पॉलिसी सेलर यानी कि पॉलिसी सेल करने वाले व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 3 की, और सीक्रेट नंबर 3 है, एक कस्टमर में केवल एक पॉलिसी का अपॉर्चुनिटी मत देखिए कि एक बार कस्टमर के पास गए, उसको एक ही पॉलिसी सेल किया और फिर आ गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक कस्टमर को जरूरत के बिना कई पॉलिसीज दे दी जाए। इसका सही मतलब है कस्टमर की लाइफ और फाइनेंशियल नीड में आने वाले चेंजेस की समय समय पर रिव्यू करना, उनको समय समय पर रिव्यू कीजिए। हो सकता है आज कस्टमर को चिल्ड्रन प्लान की जरूरत है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, हो सकता है कुछ दिन के बाद कस्टमर को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है। यानी कि कस्टमर के साथ में टच में आपको बिल्कुल रहना है। किसी व्यक्ति ने आज फैमिली प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लिया है, 2 साल बाद उसकी इनकम बढ़ सकती है, फैमिली में बच्चे का जन्म हो सकता है, वह नया बिजनेस शुरू कर सकता है, हाउस परचेज कर सकता है या उसकी रिटायरमेंट प्रायोरिटी चेंज हो सकती है। लाइफ में होने वाला हर मेजर चेंजेस फाइनेंशियल प्लानिंग के रिव्यू का एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर एजेंट पॉलिसी इशू होने के बाद कस्टमर से कांटेक्ट करना बंद कर देता है तो कस्टमर की अगली जरूरत किसी दूसरे एडवाइजर द्वारा पूरी की जा सकती है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई दूसरा एडवाइजर आकर उसको पॉलिसी देके चला जाएगा। इसलिए अपने सभी कस्टमर के साथ साल में कम से कम एक बार एनुअल पॉलिसी रिव्यू जरूर कीजिए। कस्टमर से पूछिए पिछले 1 वर्ष में आपकी इनकम, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी या फाइनेंशियल गोल में कोई चेंज आया है तो क्या आया है। क्या आपकी पॉलिसी में नॉमिनी और कॉन्टैक्ट डिटेल सही है? क्या आपके फैमिली मेंबर्स को पता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं? क्या आपका करंट इंश्योरेंस कवर आज की रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है? क्या किसी नए फ्यूचर गोल के लिए प्लानिंग शुरू करने की जरूरत है? एनुअल रिव्यू में सबसे पहले कस्टमर की एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और सर्विस को चेक करना बहुत जरूरी है। नई पॉलिसी की डिस्कशन तभी कीजिए जब वास्तव में कोई न्यू नीड यानी कि नई जरूरत या इंश्योरेंस गैप सामने आए।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको सबसे ज्यादा पॉलिसीज किस सोर्स से मिलती हैं? एग्जिस्टिंग कस्टमर के रेफरेंस से मिलती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिलती हैं, या फिर डोर टू डोर सेलिंग करके आपको पॉलिसीज मिलती हैं, या फिर फोन कॉल के थ्रू या पर्सनल मीटिंग से आपको पॉलिसीज मिलती है? नीचे अपना जवाब जरूर लिखिए। आपके एक्सपीरियंस से दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम सीक्रेट नंबर 5 की, लेकिन ये सीक्रेट नंबर 5 हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीक्रेट नंबर 5 के बारे में भी आपको बताएं तो आप अपना सवाल, अपना जवाब नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इस सीक्रेट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन आपको किस तरीके से कस्टमर ढूंढना सिखाएं, कि कैसे आप सोशल मीडिया के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, तो आप हमें जरूर बताइएगा। हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।